नहीं मन शर्माओ। गंदे कपड़े पहनकर रिश्तेदारी में चले जाओ, खुशी होगी कि शर्म लगेगा? शर्म लगेगी। और मन गंदा लेकर प्रभु के पास जाओगे तो खुशी मिलेगी, शर्म लगेगी। वहां की चिंता नहीं है। यहाँ रिश्तेदारी में कोई चल गंदे कपड़े पहनकर लड़ जाओगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे। गंदे कपड़े पहनकर जाने वाले रिश्तेदारी तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु के पास गंदा मन लेकर जाने को तैयार हैं नहीं है, वहां की कोई चिंता नहीं है कि मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीत न करने देते हैं और कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं? अगर प्रभु के चरणों में आपका प्रेम नहीं है तो पाप ही प्रभु से दूर कर देता है। क्या करता है? पाप कर्म ही दूर कर देते हैं। महापुरुष समझाते हैं आपका जीवन आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मोल है, लेकिन वो आनंद मिल क्यों नहीं रहा है? सबके पास तो है, लेकिन आनंद आपको मिल क्यों नहीं पा रहा है? शांति क्यों नहीं मिल पा रही है? उसके पीछे कारण छिपा हुआ है। बस 2-4 मिनट और आपका टाइम है, फिर आपके समय भी खत्म हो गए हैं। क्योंकि आप लोगों को भूख लगी होगी, सोचते महाराज जी भूखों मार डालेंगे, नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 2-4 मिनट और संतोष कर लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा प्रसाद मंगवा लो यहाँ बांटने के लिए। उमापति महादेव की जय। ध्यान देना, आपका जीवन आनंद का भंडार है, शांति के स्वर, सुखों का मोल है। रामायण में लिखा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। महापुरुष कहते हैं कि आप ईश्वर के अंश हो या किसी राक्षस के अंश हो? किसके अंश है? ईश्वर के सभी अंश हैं। रामायण में लिखा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं, आनंद के भंडार है, शांति के स्रोत है। लेकिन जो आपके अंदर आनंद भरा हुआ है, जो शांति भरी हुई है, जो सुख भरा हुआ, मिलता क्यों नहीं? कारण समझ लो, फिर आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। जैसे आप लोग पहले गांव में लालटेन जलाते थे, क्या जलाते थे? लालटेन, लैंप, जो भी बात, उसके ऊपर शीशा लगा होता, कांच लगा होता था। तो लैंप में तेल भी है, बत्ती भी है, जल भी रहा है, लेकिन अगर शीशा उसका गंदा हो, क्या हो? शीशा गंदा, तो बाहर रोशनी मिलेगी? रोशनी मिलने वाली, खर्चा बराबर हो रहा है, तेल भी जल रहा है, बत्ती भी जल रही है, लेकिन बाहर आपको उजाला मिलने वाला नहीं है। ऐसे यही हाल सबका है। सबके पास आनंद का भंडार परमात्मा है, शांति का स्रोत है, सुखों का मोल है, लेकिन ऊपर जो मन की चिमनी लगी हुई है ना, क्या लगा है? मन का शीशा लगा हुआ है, वो गंदा है, काला हो गया है। क्या हो गया है? काला, गंदा है। तो अंदर जो प्रभु का आनंद है वो आपको मिलेगा? वो मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा? लालटेन की रोशनी बाहर कब आएगी? जब शीशे को आप साफ करेंगे। ऐसे आपके अंदर जो प्रभु ने आनंद भरा हुआ है, शांति भरा है, सुख भरा है, वो कब मिलेगा? जब मन का शीशा साफ होगा। तो इस कांच के शीशे को मालूम है, सर्फ से साफ कर दो, साबुन साफ, कपड़े साफ कर, तमाम बातें हैं, मिट्टी साफ कर दो, लेकिन मन को कौन से साबुन से साफ करोगे? कोई साबुन बाजार में मिलता है? जाकर बाजार में दुकान से पूछना, दुकान वाले से, कि भाई मुझे साबुन दो मन को साफ करने का। कौन सा साबुन? मन को। मिलेगा? मिल जाए तो ले आना, साफ हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महापुरुष कहते मन को साफ करने वाला साबुन कौन सा है? आज वो साबुन समझ कर जाओ, लेना जहां मर्जी कहे, लेकिन समझ तो लो साबुन कौन सा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा और साबुन सिरजनहार और सुरति शिला पर धोए निक से रंग अपार। ध्यान देना, ये जो कपड़ा पहले धोते थे धोबी, कौन धोते थे? धोबी। तो मन रूपी कपड़े को धोने वाले कौन है? धोबी, गुरु धोबी। कौन धोबी है? गुरु धोबी।
इस कपड़े के नहीं, पता चले यही लेकर पहुंच जाओ, सुन लो गुरु धोबी हैं, और जितना कपड़े गंदे हो बटोर कर लेकर पहुंच जाओ। कौन से कपड़े के? मन रूपी कपड़े के। कौन से रूपी कपड़े? गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा। शिष्य क्या है? कपड़ा। तो जब कपड़ा बनोगे तो तभी तो धुलाई होगी, नहीं समझ में? और कपड़ा बनोगे ही नहीं, अर्थात शिष्य बनोगे नहीं, धोबी के घाट कपड़ा जाएगा नहीं, तो धोबी धुलेगा? धो पाएगा? धोने वाला जो कपड़ा धोबी के पास पहुंचेगा उसी को धो सकता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिना दान, और गुरु बिना सब निष्फल गया बोझो वेद पुराण। सब निष्फल जाएगा, क्योंकि साफ नहीं होगा। जब मन साफ नहीं होगा तो गंदे मन से जो कुछ करोगे वो कर्म भी गंदा ही होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझ लो, भोजन खूब अच्छा बना हुआ है, लेकिन परसने वाला गोबर मिट्टी से पूरा लपटा हुआ, हाथ में भी लगा रखा है। अच्छा भोजन बना, आकर परसने लगे, तुम्हें खाओगे? हैं? खाएंगे? खाने वाले क्यों? भोजन तो अच्छा बना है, लेकिन परसने वाला गंदा है, तो आप खाने वाले नहीं। ऐसे जब तक आपका मन गंदा रहेगा तब तक परमात्मा आपके भक्ति पूजा जब तक व्रतवास को स्वीकार करने वाला नहीं है। इसीलिए कहा दिया गया गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिना दान, और गुरु बिना सब निष्फल गया बोझो वेद पुराण। ये रामायण में लिखा गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे आप ब्रह्मा के समान हो जाएं, शंकर भगवान के समान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मन धुलेगा नहीं। कौन धुलेगा नहीं? मन गंदा का गंदा। रोज मैल तो लगती रहेगी, लेकिन धुलाई होगी। कपड़ा पहनते हो ना, धोते हैं, कुछ लोग रोज धोते हैं, कुछ लोग 2-4 दिन में धोते हैं, और कुछ लोग महीने में धो ही लेते होंगे। कोई बिरला होगा जो महीने में भी ना धोता हो। शरीर को भी धोते हैं और कपड़े को भी धोते हैं, लेकिन मन को कितने दिन में धोते हैं? मन धोते हैं? मन जन्म जन्मांतर से मैला है, जन्म जन्म की मैली चादर, और कैसे दाग छुड़ाऊं। ओ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। इस मन को साफ करने के लिए कहते गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा। शिष्य क्या है? कपड़ा। और धोबी क्या करता? कपड़े पर एक पत्थर होता था ना, पत्थर। धोबी क्या करता? कपड़े को। अब तो व्यवस्थाएं चल गई, वॉशिंग मशीन चल गया, लेकिन पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं था तो धोबी एक पत्थर होता था, पत्थर। कपड़े को उठा क्या करता था? पटकता था, तब उसके मैल छोड़ते थे। तो गुरु क्या है? धोबी, और शिष्य क्या है? कपड़ा। तो गुरु क्या करेंगे? हैं? पटकेंगे। पटकेगा मतलब महल को छुड़ाएंगे। नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए लोग गुरु के पास जाने से डरते हैं। क्या डरते हैं? मैल भले लदा रहे जन्म जन्मांतर का, बदबू आता रहे, बेचैनी मिलता रहे, अशांति मिलता रहे, लेकिन गुरु के पास जाने वाले नहीं। और जा नहीं सकते जब तक पुण्य की कमाई इकट्ठी नहीं होगी, तब तक आप गुरु के शरण में जा सकते नहीं, संत के शरण में जा सकते। रामायण में लिखा गया कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और सत्संगति संस्कृति करे अंता। जब तक पुण्य की कमाई आपकी इकट्ठी नहीं होगी, तब तक आप संत के चरण में जा पाएंगे नहीं। मन नहीं बनेगा, भाव नहीं बनेगा, श्रद्धा नहीं बनेगी, और जब तक जाएंगे नहीं तब तक मैल साफ होने वाले नहीं। लद रोज रहा है, मैल चढ़ रोज रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। एक हफ्ते कपड़े पहन लो, पहनने का मन कहेगा, और पहनोगे तो मन खुश होगा कि बेचैन? क्या होगा? ऐसे मन रूपी कपड़े को पहन रहे हो, मैल चढ़ी हुई है, तो खुश हो रहे हो कि बेचैन? इसलिए टेंशन है, चिंता है, बेचैनी लगी हुई है। तो महापुरुष समझाते हैं गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार। साबुन परमात्मा है। परमात्मा रूपी साबुन जब तुम्हारे मन पर लगेगा तब मन के मैल साफ होंगे। सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। सूरत रूपी शिला पर जब धोया जाएगा तब आपका अपार रंग निकलेगा। जब गुरु मिलेंगे रत्नाकर नाम के खुखार डाकू को, तो वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए थे? वाल्मीकि ऋषि। क्यों? लुटेरा था, लूट मार कर था, मन में पाप भरे हुए थे, लेकिन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाप
पाप भरा हुआ था, लेकिन पाप के बावजूद भी वही लुट